तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धराजीत लगातार ग्राउंड जीरो पर है, जहां से वो पूरी अपडेट दे रहे हैं। धराजीत, सबसे बड़ी बात यहां पर है कि हादसा हुआ है, बड़ा हादसा है, 150 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, क्या सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है या अभी भी वहां पर एम्बुलेंस जो है वो आ रही है? देखिए, एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो घायल थे उनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। देखिए, तस्वीर देखिए कि विजिबिलिटी कितनी कम है कि पास ही व्यक्ति यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। सामान्य सी बात है, जिस समय हादसा हुआ था उस समय विजिबिलिटी बहुत ही कम थी और इस वजह से ये गाड़ियां आपस में टकराई और टकराने के बाद एक दूसरे किसी गाड़ी में एक में आग लगी होगी और उसके बाद एक दूसरी गाड़ियां यानी 7 बसें और 4 गाड़ियां आपकी चपेट में आई और उसके बाद के भीषण हादसा हुआ। देखिए किस तरीके से पूरी तरह ये गाड़ियां जल गई है। हो सकता है कि इन गाड़ियों के अंदर भी कोई शख्स हो और तमाम तरह की यहाँ पर एहतियात प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, रेस्क्यू किया जा रहा है और यहाँ इन पर देखा जा रहा है कि इन गाड़ी में कोई शख्स तो मौजूद नहीं है, कोई मृतक मौजूद तो नहीं है, कोई व्यक्ति इसमें जलकर मौत तो नहीं हुई है। तमाम तरीके की यहाँ टीमें लगी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर वाहनों की दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और ये रास्ता जो है वो पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ जो गाड़ियां यानी बसें और जो कारें चली थी उनको धीरे धीरे कर यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। इनमें देखा जा रहा है कि व्यक्ति का कोई सामान तो नहीं, किसी की शनाख्त के लिए और तमाम तरह का ये रेस्क्यू टीम है यमुना एक्सप्रेस वे के और एसडीआरएफ की टीम और तमाम जिले के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। तो तमाम तरह के यहाँ पर जो रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, दमकल विभाग की टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, तो तमाम टीमें यहाँ मौके पर पहुंची है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी भी जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो एक दूसरा शख्स पास लेके खड़ा हुआ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में आदेश भी जारी किया गया कि वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी होनी चाहिए। तो अब जिले में जितने भी रोड है एक्सप्रेस में इधर उधर होकर गुजर रहा है तो उनमें भी आदेश जारी कर दिया है कि वहाँ पर जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी कर दी जाए ताकि कोई हादसा न हो। वैसे वाहन चालक भी इस कोहरे और धुंध से देखते हुए विजिबिलिटी कम होने के चलते एहतियात बरतते हैं। नहीं, बिल्कुल, और इसलिए तमाम अधिकारियों की तरफ से भी इस बात का जिक्र हो रहा है धराजीत की जब तक ये फॉग का मौसम है, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें आपको थोड़ा स्लो डाउन होना होगा और रफ्तार जो है अपनी कम करनी होगी। धराजीत, जरा एक बार फिर से पूरी टाइमलाइन जो है वो जरा यहाँ पर समझाने की कोशिश कीजिएगा। ये हादसा कब हुआ, कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, टक्कर कैसे हुई, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए, आखिर उनको अस्पताल कैसे पहुंचाया गया, कौन कौन सी टीम मौके पर मौजूद है, अस्पतालों में किस तरीके से उनका इलाज चल रहा है? बिल्कुल, देखिए ये जो हादसा हुआ है वो यमुना एक्सप्रेस के संख्या 127 पर हुआ और 27 पर ये हादसा बड़ा ही दर्दनाक। 4 गाड़ियां बताया जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है और 4 जो गाड़ियां थी और 7 जो बसें थी वो पूरी तरह जलकर राख हो गई है। तो डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम है, दमकल विभाग की हो, स्थानीय पुलिस हो और यमुना एक्सप्रेस वे की टीम हो, तमाम टीम एहतियात बरतते में यानी रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। कोई शख्स गाड़ियों में जलकर जिंदा तो नहीं जल गया और गाड़ियों में आग बुझाने के बाद जो भी सब किया जा रहा है और ये रास्ता जो है वो पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। देखिए जो बंदा है वो पूरी तरह बन गई है, पूरी तरह त्रस्त भी हो गई है। तो इन बसों को यहाँ से प्लेन के जरिए हटाने का भी काम जो टीम है वो लगातार कर रही है और एम्बुलेंस की टीम भी मौके पर खड़ी है। धराजीत, जाहिर सी बात है ये हादसा हुआ है तो पूरा का पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो गया होगा, तो जो और भी तमाम गाड़ियां वहां से गुजर रही, क्या उन्हें डाइवर्ट किया गया है या पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है? बिल्कुल, देखिए दूसरा रास्ता खोला गया और गाड़ियों का मूवमेंट दूसरे रास्ते से किया जा रहा है ताकि वाहनों की जो लंबी लंबी कतार है वो काफी कई किलोमीटर तक दूर तक हो गई है। तो कई जो राहगीर जो यहाँ पर सफर कर रहे हैं यमुना एक्सप्रेस का उन्हें तरह की दिक्कतें है और वाहनों की रफ्तार भी धीमी कर दी गई है ताकि जो विजिबिलिटी है वो 0 के बराबर है। तो जहाँ कोई और हादसा न हो इसका भी एहतियात बरता जा रहा है। तो लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है और तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि तमाम लापरवाही भी इस तरीके से दिखाई देती है कि रिफ्लेक्टर का यूज नहीं होता है। यानी सुबह के वक्त जो लोग हैं उनसे कहा गया है कि अगर यमुना एक्सप्रेस पे या किसी भी हाईवे पर आप सफर कर रहे हैं तो थोड़ा आपको कैब लेने की भी आवश्यकता है। तो तमाम तरह से जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से यमुना एक्सप्रेस पर ये दर्दनाक हादसा हुआ और ये वाहन है वो हटाए जा रहे हैं।
है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार जो रेस्क्यू की टीम है वो लगातार रेस्क्यू करने। धराजीत, अगर आपके आसपास कोई प्रत्यक्षदर्शी हो, जो लोग वहां पर मौके पर मौजूद हों, जिनको और भी जानकारी हो इस पूरे हादसे को लेकर, कोई अधिकारी अगर मौके पर मौजूद है, जरा उनसे बातचीत कीजिए कि आखिर उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, जिलाधिकारी सीपी सिंह से हमने बात की थी और वो अभी आप लोगों ने सुना भी था किस तरीके से जो अधिकारी है वो अंदर की तरफ जो गाड़ियां हैं यहाँ पर आना जाना कुछ अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, तो उधर की तरफ मूवमेंट किया है अधिकारियों ने, तो उधर की तरफ अधिकारी गए हुए हैं और अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है बताया जा रहा है कि 6 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है और करीब 150 के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर घायल बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हादसा हुआ है। इस हादसे की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आखिर कितना भयानक और कितना भयावह यह हादसा हुआ, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की तमाम जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई थी, जिन्होंने आग पर काबू तो पा लिया है। ये यमुना एक्सप्रेसवे पर यहाँ बलदेव थाना क्षेत्र में 127 मील पे आज सुबह लगभग 4:30 बजे के करीब विजिबिलिटी लो होने के कारण आप जैसा देख सकते हैं अभी भी यहाँ कोहरा है। इसके चलते लगभग 7 बसेस और 3 छोटी गाड़ियाँ आपस में टकरा गई। इस एक्सीडेंट के दौरान उनमें जो गाड़ियां थी उनमें आग लग गई। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, सिविल पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है। शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार टीम जो है वो काम कर रही है। जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया, उनका इलाज लगातार चल रहा है। कई टीमें मौके पर मौजूद है, डॉक्टर्स की अलग अलग टीम वहां पर बना दी गई है। तमाम अधिकारियों को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि तुरंत कार्रवाई हो और सबसे बड़ी बात कि वहां पर जो रेस्क्यू है वो भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि तमाम अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया गया है कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इलाज सही तरीके से, सभी जो तमाम यात्री थे, जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज सही तरीके से होना चाहिए। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक हादसे के बाद की तस्वीर जब आप देख पा रहे, तमाम गाड़ियां जो हैं वो आग का गोला बन गई हैं, बसें हैं, कार हैं जो आपस में टकरा गई। और इस पूरे हादसे में अब तक जानकारी मिल पा रही है कि 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दराजीत लगातार बने हुए हैं, जो आपको वहां से पूरी जानकारी और हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दराजीत, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? मौत के आंकड़ों में क्या इजाफा हो चुका है? अब तक 6 लोगों की जान गई थी, 150 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तमाम अधिकारियों की तरफ से क्या और कुछ भी कहा गया है? ऑफिशियल्स क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये हादसा बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। अब तक 6 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि हुई है। करीब 150 लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। थाना बलदेव इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 127 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है और सुबह करीब 7 बजे के करीब ये हादसा बताया जा रहा है कि ये हादसा सुबह करीब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार नजर आप बनाकर रखें, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो सावधान रहने की आपको भी जरूरत है, अपनी रफ्तार कम करने की जरूरत है। एक्सप्रेसवे पर आराम से चलिए और अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।